क्या आपको भी इस तरह से पूरी फिनिशिंग और फिटिंग के साथ ब्लाउज की सिलाई करना है तो इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह से परफेक्ट ब्लाउज की सिलाई कैसे करें। तो हमने ब्लाउज को पहले से ही कटिंग कर रखा है। अब हम फ्रंट पार्ट की टक का सिलाई करेंगे। तो हम चारों तरफ से दो दो सूता लेकर ही सिलाई करेंगे, लेकिन जो नीचे वाला भाग होता है उसको हम ज़्यादा लेकर सिलाई करेंगे। तो एक दीदी का कमेंट आया था कि दीदी हमको सिलाई करके एक वीडियो डाल दीजिए। तो मैंने इस ब्लाउज की कटिंग का मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दी है और अब मैं सिलाई का वीडियो डाल रही हूँ। तो हमने डॉट का निशान सिलाई कर दी हूँ। अब मैं बेल्ट की जॉइंट कर रही हूँ। फिनिशिंग के लिए मैं डबल सिलाई लगा दी हूँ ऊपर से। तो हम दूसरा पार्ट भी इसी तरह से रेडी कर लेंगे। उसके बाद से हम इसमें कज पट्टी और बटन पट्टी लगाएंगे। तो कज पट्टी लगाने के लिए अच्छी फिनिशिंग के लिए हम डबल सिलाई लगाएंगे। इस तरह से मोड़कर जितना हमने पट्टी लगा रही है उसको अंदर की तरफ मोड़ कर लगाएंगे, क्योंकि यह हमारा कज पट्टी है। गले को अच्छे से कट कर लेंगे। फिर हम बटन पट्टी लगाने के लिए जिस तरह से मैं वीडियो में सिलाई कर रही हूँ, अगर आप लोग भी इसी तरह से सिलाई करेंगे तो पक्का आप लोग बढ़िया तरीके से सिलाई करना सीख जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप वीडियो में बने रहिए। तो हमने बैक फ्रंट पार्ट रेडी कर दिया है। अब बैक पार्ट में हम डॉट का निशान लगाएंगे। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। सिलाई जो सीखना चाहती हैं दीदी लोग पहले पुराने कपड़ों पर ही प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद से नए कपड़ों पर प्रैक्टिस कीजिए। तो हम नीचे का भाग को लंबा टाका का सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमें नीचे तुरपाई करना है। तो हम पुराने ब्लाउज से ही नाप कर जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है उसको हम मोड़ लिए हैं और इस तरह से हम दोनों पार्ट में मोड़ लेंगे। देखिए, तो हमने दूसरा पार्ट रेडी कर लिया है। अब बैक पार्ट में हम थोड़ा सा इस तरह से कट लगाकर और बैक पार्ट में ही हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद से हम लंबा सिलाई ही चलाएंगे, क्योंकि हमें नीचे तुरपाई करना है। तो हमारा अच्छे से हो गया। बाजू को भी हमें तुरपाई करना है। तो बाजू को भी हमें जितना डॉट पर निशान लगाए थे उतना हम सिलाई कर लेंगे लंबा टाका लगाकर। तो इस तरह से तो स्टेप बाय स्टेप दीदी लोग आप लोग देखते रहिए और थोड़ी सी मेहनत कीजिए ताकि आप लोग सिलाई सीख सकें, क्योंकि बिना मेहनत के आप लोग सिलाई नहीं सीख पाएंगी। थोड़ा सा शुरुआती में परेशानी होगी, लेकिन बाद में सिल लेंगी। हम शोल्डर की जॉइंट करने के लिए हम गले के साइड में ज़्यादा सिलाई का मार्जिन लेंगे, ताकि हमारा गला लंबा है तो गिरे ना, इस तरह से। और डबल सिलाई लगा लेंगे। उसी तरह से हम दूसरे शोल्डर को भी सिलाई कर लेंगे। उसके बाद से हम बाजू की गले पट्टी की जॉइंट करेंगे। तो हमने जो तिरछा पट्टी कट कर रखा है उसको तिरछे रख कर इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। पहले हम सारे पट्टी को एक में जॉइंट करेंगे। उसके बाद से हम गले पर इस तरह से लगाकर फोल्ड कर लेंगे और आराम से सिलाई लगाएंगे। हम कोई भी कपड़े को खींचतान नहीं करेंगे, आराम से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद से हम गले पर छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे ताकि हमारी गले की फिनिशिंग अच्छी आए। छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे ताकि हमारी गले की फिनिशिंग अच्छी आए। हम गले पर तुरपाई करेंगे और बैक साइड में हम लेस लगाएंगे, इसलिए मैं तुरपाई वाला ही बना सकती हूँ। आप इसको पाइपिंग वाला ही बना सकते हैं। तो इस तरह से अंदर की तरफ मोड़कर फिर ऊपर से सिलाई अच्छे से लगा लीजिए। अच्छे से सिलाई लगाने के बाद से हम क्या करेंगे कि उसको बचे हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम इस तरह से कट करके निकाल लेंगे। कपड़े कट करके निकालने के बाद से देखिए हमारा गला रेडी हो गया। अब हम इसको इस तरह से मोड़ देंगे तो हमारे गले की फिनिशिंग देखिए कितना अच्छा आ रहा है। तो इस तरह से अगर आप सिलाई करते हैं तो पूरी फिनिशिंग के साथ आप ब्लाउज की स्टिच कर पाएंगी। अब हम करेंगे बाजू ज्वाइंट। बाजू ज्वाइंट करने के लिए हम बीच से ही ज्वाइंट करेंगे ताकि हमारी कोई प्रॉब्लम ना हो और छोटा बड़ा भी ना हो। तो हम इस तरह से ज्वाइंट करेंगे तो हमें ब्लाउज को लूज या टाइट करने में कोई दिक्कत नहीं होता है और ना ही किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है। जब चाहे हम लूज और टाइट कर सकते हैं। अब हम फिटिंग के लिए निशान लगाएंगे पुराने ब्लाउज से ही। हमने जो बटन पट्टी वाला भाग है उसी को लेंगे और बटन पट्टी से इस तरह से हल्का सा खींच कर और फिर निशान लगा लेंगे जहाँ हमारा फिटिंग साइड आ रहा है। इस तरह से हम फिटिंग लगाएंगे तो एक ही दो सिलाई में हमारे ब्लाउज परफेक्ट फिटिंग आ जाता है, ना लूज होता है ना टाइट होता। इस तरह से हम निशान लगा लिए हैं। अब दूसरे साइड में भी हम इसी तरह से निशान लगाएंगे। देखिए,
इस तरह से हम बैक पार्ट में भी निशान लगा लेंगे और निशान लगाने के बाद से हम इसकी जॉइंट करेंगे। तो हम नीचे साइड में भी निशान लगाएंगे, ऊपर साइड में भी निशान लगाएंगे और गले पर भी इसी तरह से हल्का सा खींच कर निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारा ब्लाउज ख़राब नहीं होता है और जो नाप होता है उसी के हिसाब से हमारा सिलाई परफेक्ट तरीके से हो जाता है। तो हम ऊपर और नीचे का सिलाई मिलाते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे अच्छे से, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है उसको कट कर देंगे और अंदर के तरफ आधा इंच हम लेकर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो हमारा ब्लाउज एक ही और 2 सिलाई में ही हमारे ब्लाउज की फिटिंग परफेक्ट आ जाती है, ना लूज होता है ना टाइट होता है। दूसरे साइड भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे और हम आपको माप कर दिखाते हैं कि किस तरह से हमारा ये सिलाई हुआ है। तो देखिए हमारा ज़रा सा भी इधर उधर नहीं हुआ है और परफेक्ट तरीके से हो गया है। तो कैसा लगा हमारा यह सिलाई करने का तरीका, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं।